हेलो एवरीवन, मैं हूँ मधु और मैं जा रही हूँ दिल्ली। तो हमें बताया गया कि हमें बस टैशीजोंग बस स्टॉप से लेनी है, तो हमें कैब बुक करके वहाँ जाना पड़ा। और बस हमने ली थी बेदी ट्रेवल्स की। और बस लेने के बाद हम पहुँच गए अम्ब में हमने डिनर किया और 6 बजे हम पहुँच गए थे मजनू का टीला। और मजनू के टीले में हमारे अंकल जो थे वो चले गए थे रूम ढूंढने। और रूम ढूंढते जैसे ही हमें रूम मिला, हमें मिला 1 घंटे के बाद, क्योंकि मजनू का टीला ऑलमोस्ट पूरा ही बुक था और वहाँ पर रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जो हमें रूम मिला था वो था सिग्नेचर ब्रिज के जस्ट सामने, और उसके सामने गटर था और गटर से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। और ये था हमारा रूम। और ये यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला था, वो चील का घोंसला था। और ये सोच रही थी कि मैं इसके अंडे ना चुरा लूँ, इसीलिए मेरे पीछे ला रही थी। उसके बाद ये था मेरा आउटफिट, क्योंकि हमें जाना था ब्रेकफास्ट करने। और ये रहे मेरे अंकल। और ये था लासा रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था। और ये था हमारा ब्रेकफास्ट। सबने अपने अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट किया था। ये था टिबेटन ब्रेड, ये जो मोटा सा है, और छोले भटूरे लिए थे, ये सब था। और ये खाना खाने के बाद हम सब आ गए अपने रूम, जो कि था KS हाउस। और उसके बाद हम चल पड़े सरोजनी नगर। तो ये था वो ब्रिज जो मजनू की टीला और पंजाब बस्ती को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद हम पहुंच गए, ऑटो करके हम पहुंच गए सीधा मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हमने मेट्रो लेनी थी सरोजनी के लिए। फिर हमने अपनी टिकट लेने के बाद हम चल पड़े मेट्रो की तरफ। यहाँ पर हमारी मेट्रो आने ही वाली थी, इसीलिए दीदी हड़बड़ाहट में गिर ही गई थी। ये थी मेरे अंकल की भतीजी। और यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहे थे, क्योंकि हमारी मेट्रो छूटने वाली थी इसीलिए। और मेट्रो के अंदर आते ही मैंने अपनी वीडियो नहीं रोकी थी, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं था वैसे वीडियोस और टिकटॉक ये सब बनाना। और ये था मेट्रो का कुछ नज़ारा। और यहाँ पर मैं अपना थोबड़ा देखने लग पड़ी थी कि मेरे थोपड़े में कुछ हुआ नहीं। वैसे तो मेरा थोबड़ा उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी आई एम स्टिल वॉचिंग माई थोबड़ा। और इसके बाद हमें अगले एक और स्टेशन से हमें मेट्रो लेनी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर था। मुझे लगा पहुंच गए, बट नहीं पहुंचे थे। यहाँ पर मैं अंकल से पूछ रही थी कि अंकल अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो अंकल ने बताया हमें दूसरी मेट्रो लेनी। अच्छा, इतनी दूर है सरोजनी नगर। और मैं एस्केलेटर में फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ही ज़्यादा रील देख रखी थी। मुझे लगा था कि इसके नीचे से अगर इंसान हो जाए तो इंसान मर ही जाएगा, ऐसा वैसा। और दूसरे एस्केलेटर में मैं तो गिर भी गई थी एक इंसान के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसने मुझे कुछ नहीं कहा। अदरवाइज़ कोई और होता तो उसने तो मुझे धक्का मुक्की देनी थी। और यहाँ पर ये टिकट स्कैन करके ही दरवाज़ा खुलता है, मुझे तो पता भी नहीं था, पर ठीक है। दरवाज़ा खोलने के बाद अगेन ये जो दूसरा एस्केलेटर था, इसमें मैं गिरते गिरते बची हूँ। बेचारा एक इंसान ये जो मेरे बगल में है रेड टी शर्ट में, मैं इसके ऊपर गिर गई थी। ये देखो, मैंने इसको सॉरी भी कहा। बट इसके बाद ये अंकल जो है मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे गाँव वाला। बट मैंने बोला अंकल ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई जिसको नहीं आता तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसका मजाक उड़ाए, है ना। फिर हम पहुंच गए थे सरोजनी नगर। सरोजनी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई, बट मैं आपको कुछ छोटी छोटी क्लिप्स दिखा देती हूँ। और सरोजनी में फटाफट हमने शॉपिंग की, क्योंकि हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ती हो चुकी थी। हमने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैग लिया था सरोजनी से, भर के शॉपिंग की थी हमने। तो वो बैग आप देख सकते हैं आगे वीडियो पे। और यहाँ मैडम 5 पीस कितने के? 100 कर दिया, जा रहा हूं घर खत्म कर रहा हूं, जिसमें चाहिए उसमें ले लो। 5 पीस 100 के, जा रहा हूं घर इसलिए जिसमें ले लो। तो 3 देखते थे 5 दे रहा हूं, अब जा रहा हूं घर। तो बता दो, उसमें निकाल दे जाएंगे। एक ये आप बता के जाओ। और सरोजनी से भर के शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे सिटी पैलेस या प्लेस कुछ ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारे अंकल थे उन्हें अमेरिका जाना था, तो उनके लिए हमें वो लेना था सूटकेस। तो यहाँ पर हम पहले तो भटक ही चुके थे रास्ता, क्योंकि वो जो दीदी थे हमारे वही हमें रास्ता बता रहे थे। और उन्हें भी शायद मिस्टेक हो गई थी क्योंकि गूगल मैप के थ्रू जा रहे थे। तो आपको पता ही गूगल मैप तो काम करता ही नहीं। तो
तो इधर उधर भटकने के बाद एटलीस्ट हम नहीं पहुँचे थे अभी भी। और ये रहे हम अंकल, हमने ये जो बैग दिखाई दे रहा है जो अंकल ने पकड़ा है, ये इतनी ज़्यादा हमने शॉपिंग कर रखी थी और ये थी मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार, क्योंकि इस टाइम पे हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, हम बहुत ही ज़्यादा उबल चुके थे, बट मेरी स्किन पसीने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। और ये थी मेरी बहन और ये थी वो फाइनली सूटकेस की दुकान जहाँ पर हमें जाना था। और यहाँ से हमने लिया एक सूटकेस जो कि अंकल को पड़ा 9,900 समथिंग। फिर हमने ऊबर करके हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। रूम में आते ही हमने ड्रेस चेंज की क्योंकि हमें जाना था इंडिया गेट। हमने एक ही दिन में ये सब चीज़ें कवर की हैं, कैन यू बिलीव इट। सो उसके बाद हमें सबसे पहले तो हमने किया लंच, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख इतना भटकने के बाद धूप में। तो फिर हमने ये मंगवाया था, अंकल ने मीट थाली, ठकाली नाम का एक रेस्टोरेंट है उसमें गए थे, और ये मंगवाई थी थाली। अंकल ने मंगवाया था चिकन और दो अंकल ने मंगवाया, सॉरी एक दीदी ने मंगवाया था चिकन और अंकल ने मंगवाया था मटन थाली। और मैंने और अदिति ने मंगवाई थी वेज थाली, क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। और खाना खाने के बाद हम आ गए थे कोलजा नाम का कोरियन, ये छोटी सी शॉप या मॉल कुछ भी बोल सकते हैं आप, स्टोर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी सामान था सब कोरियन सामान था। और ये थी कुछ क्यूट सामान जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर मैंने इसमें से सिर्फ 2 चीज़ ली थी, एक कोलाजन बूस्ट मास्क और एक फ्रेम, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। और यहाँ पर मेरी बहन को एक बैग पसंद आया था, इसने कहा कि दीदी मेरा फ़ोटोज़ लो। फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए इसके, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी इस आउटफिट में। ये बैग भी से मैच करा था, बट ये इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए मैंने कहा मत ले। और ये था बहुत बड़ा लबूबू डॉल, और ये थे पेपा पिग। और यहाँ पर मैं सामान ले ही रही थी और मेरी बहन मुझे छोड़ के जा चुकी थी। यहाँ पर ये था वो जो ये विटामिन सी का शीट है, और ये है कोलाजन बूस्ट शीट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे तो इस शीट को प्लीज़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मैंने ये 2-3 और लेनी थी, पता नहीं क्यों मैं भूल गई। और ये मेरी बहन कुछ क्यूट सी शीट ले रही थी, मैंने बोला दी थी ये काम की नहीं है, मत ले इनको। फिर ये मैं थोड़ा सा एस्थेटिक की तरह निकाल रही थी, बट नहीं निकली और ये नीचे गिर गई थी, मुझे मजबूरन सॉरी और बोलना पड़ा। और इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत दिखावा किया कि मैं कुछ लेने वाली हूँ, बट मैंने ली सिर्फ 2 चीज़ें, एक ये फ्रेम ली और एक वो कोलाजन बूस्ट मास्क लिया। यहाँ पर मैं अपनी बहन को ढूंढ रही थी, साली वो मुझे छोड़ के जा चुकी थी, कि उसने वो ट्रॉली थी मैंने उसको दी और वो भी छोड़ के जा गई थी। मैंने इनसे पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रॉली रही आपकी, और ये इन्हें लगा कि ये मेरा नहीं है, तो मैंने बोला ये मेरा ही है। इसका बिल करने के बाद फिर मैं निकल आई। फिर हम चल दिए इंडिया गेट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था मेरी सोच के हिसाब से। मैंने फ़ोटोज़ में देखा था तो मुझे इतना बड़ा नहीं लगता था, बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर इंडिया गेट में थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद और थोड़े कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद, इंडिया गेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, आप जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क भी हैं। और ये है मेरी प्यारी सी फ्रेंड और ये प्यारी सी दीदी। और उसके बाद हमने डिनर में खाया ये पिज़्ज़ा, और ये मैंने माचा बबल टी मंगवाई थी, और मेरी बहन ने पता नहीं कौन सी ड्रिंक मंगवाई थी, और इन्होंने मंगवाया चिकन पास्ता। और अगले दिन की शुरुआत होती है मेरे फ्रूट से और इस सेल्फी से, जो कि हमने ली थी लिफ्ट में। और ये था मेरा आउटफिट। और फिर से हम गए थे खाली, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट उठे थे, तो हमने सीधा किया लंच। मेरी बहन ने मंगवाई थी वेज फ्राइड राइस और मैंने मंगवाई थी वेज थाली। अंकल ने मंगवाए थे ये फ्राइड मोमोज और दीदी ने मंगवाए थे वो मोमोज का सूप वाला, वो पता नहीं क्या होता है। और ये दीदी ड्रिंक। और उसके बाद हम आगे शॉपिंग करने के लिए, मुझे मम्मी के लिए लेना था एक पेंडेंट, जो कि मैंने लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा महंगा भी था। और इस दिन की बीच में हमने खाई लाफिंग। उसके बाद हम चले गए एक गली को एक्सप्लोर करने, मतलब क्योंकि उस दिन होली थी 5 तारीख को, तो हमने सोचा कि उन्हें गली भी एक्सप्लोर की जाए। तो हमने ये सारी गली एक्सप्लोर की उस दिन।
और यहाँ पर ये आंटी कुछ सूखा हुआ मीट बेच रही थी। और ये थी ज्वेलरी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी शॉप्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगी भी थी। और यहाँ से मैंने लिया है बहुत ही प्यारा चार्म, और हाँ चार्म ही लिया है यहाँ से तो, क्योंकि फ़ोन कवर तो मैंने सरोजनी से ही ले लिया था। फिर आते ही हमारे रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई और रात भी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना स्किन केयर किया जाए और वो मास्क ट्राई किया जाए। तो वो ट्राई करने के बाद हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आई हूँ दिल्ली, जैसा कि आप सबको पता है। तो मैंने दिल्ली से क्या क्या चीज़ें खरीदी है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने दिल्ली से ये है कोजा ब्रांड, कोजा नाम की एक कोरियन कंपनी है, जिससे मैंने मास्क भी खरीदा था, जो कि ये है। मैं अपने फेस पे पहले से ही अप्लाई कर चुकी हूँ, पर मैंने ये इसीलिए इसमें डाला ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और इसका ग्लो भी काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो यू कैन सी इट, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरी स्किन पहले ऐसी नहीं थी। सो ये काफ़ी अच्छा है, यू कैन ट्राई इट। ये सिर्फ कितने का था, 90, आई थिंक 90 का था ये। और उसके बाद मैंने ये लिया है आईलैश को स्टिक करने के लिए, ये टूल होता है ये। देन ये ली है मैंने अपने रूम के लिए अच्छी सी फ्रेम, और उसके साथ साथ मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है ये पेंडेंट। देन ये मैंने लिया है, आई डोंट नो यू कैन सी इट, ये है एक ईयरिंग जो कि मैंने अभी पहन रखा है। मैं अभी दूसरा कान, मैंने एक ही कान छिदवाया है, तो मैं दूसरे कान में भी छेद करूँगी। देन आई एम गोना वियर दिस। सो अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। सो मैंने आपको एक और मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ खरीदी है, जो कि है ये मैंने अलग से ख़रीदा है। देन ये भी मैंने अलग से ख़रीदा है। ये मैंने ख़रीदा है मजनू का टीला, और वो दुकान का नाम मुझे नहीं पता। और ये मैंने लिया है ये क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों ने ये लगा रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। देन ये मैंने लिया था सरोजनी से, ये दोनों ही मैंने लिए थे। ये सिर्फ मेरे को पड़े थे 30 रुपीज़ के। और उसके बाद मैंने ये लिए थे, ये मेरे को 5 पेयर पड़ा था सिर्फ 100 रुपीज़ का। और उसके साथ ये भी थी, ये मेरी बहन ने तोड़ दिया है। और ये जो स्नेक का बैंड होता है, आई डोंट नो, इसको कमर में पहनते हैं, ये गले में, इसको कहीं भी पहन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मैंने कितने का लिया मुझे याद नहीं है, बट मैंने ये भी लिया है। और उसके बाद मैंने ये लिया है एक और कवर अपने फ़ोन के लिए। इसमें ये कुरोमी नाम का कोई एनीमे या कार्टून है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं देखती नहीं। सो उसके बाद मैंने ये ली है ये वॉच, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो मैंने ले ली। और मेरी बहन ने भी एक और ली है। ये तो मेरा पहले से ही था, बट आप देख सकते हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, बट ठीक है। सॉरी सर, एक मिनट। और ये सब कपड़े लिए हैं मैंने सरोजनी से, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ये भी मैंने लिया था सरोजनी से। इसका दूसरा पेयर मुझे अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरी बहन है, आप देख सकते हैं, आई डोंट नो, पीछे है मेरी, उसने सब कुछ सारा सामान, ये देखो ये क्या क्या करती रहती है पागल जैसी। इसने ये मेरा सारा सामान उथल पुथल कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है। हाँ, ये जो मैंने पहन रखी है टी शर्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट इसको यहाँ से फिटिंग करना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पे बटन लगाना पड़ेगा एक और इसको हम कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। देन चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ली है ये जैकेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। इस टाइम मेरे कपड़ों पे मत जाइए आप, क्योंकि यहाँ दिल्ली में हो रखी है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, जिस वजह से हमें ऐसे रहना पड़ रहा है। और ये जैकेट कुछ इस तरह है, आप इसको पेंट के साथ वेयर कर सकते हैं, पर मैंने ये शॉर्ट्स पहने क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये बहुत ही ज़्यादा फैंसी स्टाइलिश जैकेट है। और उसके बाद मैंने लिया है ये ट्राउज़र। ये सब
जितने भी चीज़ें हैं मैंने सब सरोजनी से लिए हैं। आप चाहे तो खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि सरोजनी में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इतनी सारे कपड़ों को देख के मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज हो चुकी थी। तो मेरे लिए इतना मैंने पेमेंट भी अपने फ़ोन से ही करनी थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं शूट करूं और साथ में पेमेंट भी करूं। बट ये मैंने ट्राउज़र लिया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने नहीं, मेरी बहन ने ली है ये जीन्स, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट शी लाइक इट, देन इट इज़ ओके। और उसके बाद ये ली है हमने बैगी जीन्स, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। लुक एट दिस। बट ये हमें बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, तो हमें यहाँ से कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। और उसके बाद इसको मुझे नहीं पता, पर मैं इसको कोर्सेट बोल रही थी, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, तो मैं शायद इसको अंदर से वियर करके बाहर से ओवर टी शर्ट पहन के भी पहन सकती हूँ। और इसके बाद मैंने कुछ लिया है अलग इस बार। ये है मिनी स्कर्ट, जो कि इस टी शर्ट के साथ भी अच्छी लगेगी, और जो ग्रीन जैकेट है इसके साथ भी अच्छी लगेगी। इसके साथ हमें पहनने पड़ेंगे वो इतने शूज़, ताकि ये अच्छी लगे। और उसके बाद अभी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं वीडियो बनाते स्वेट कर रही हूँ। एनीवेज, ये लिया है मैंने, इसको पता नहीं क्या बोलते, कार्डिगन, आई थिंक कार्डिगन। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और उसके बाद ये लिया है मैंने, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट मैंने ले लिया है। पर मैं इसको ऐसे करके कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से लंबा है। जब मैं इसको पहनती हूँ तो ये यहाँ तक आ जाता है। सो दैट्स इट। और उसके बाद ये ली है मैंने क्यूट सी फ्रॉक, पिंटरेस्टी वाली। यस, यू हर्ड मी राइट, दिस इज़ अ पिंटरेस्टी लुक्ड फ्रॉक। इसके साथ वाइट स्निकर एंड वाइट शूज़, और ऊपर से हल्का सा शायद बेबी पिंक, या जो मैंने आपको कार्डिगन बताया, इसके साथ भी वेयर कर सकती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने ली है ये टी शर्ट, ओवरसाइज टी शर्ट। और उसके बाद मैंने ली एक कोट पैंट, जो कि है अगेन इट्स बैगी जीन्स, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाली, ये किसी भी आउटफिट के साथ चलेगी। देन मैंने एक चीज़ और ली थी, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने ली है ये क्यूट क्रॉप टॉप। ये मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसके साथ, और ये जाएगा हमारी इस वाली पैंट के साथ, या वो दूसरी वाली पैंट थी जो बैगी वाली, उसके साथ ये अच्छा लगेगा। और एक पैंट और हमने ख़रीदी है, वो है मेरी बहन ने पहन रखी है अभी, और ये शर्ट भी मैंने सरोजनी से ही ली है। अभी मेरा फेस आपको इस तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, और ऊपर से मेरा पेट भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम बहुत दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं। उस वजह से मेरे पेट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दैट्स इट, ये था हमारा पार्ट। और ये था रात के 12 बजे, क्योंकि अंकल जो थे वो अपने दोस्त को छोड़ने गए थे, मतलब जो हमारे साथ एक और अंकल थे ना, तो वो उनको छोड़ने गए थे, अंकल और दीदी। फिर उन्होंने आते टाइम हमें ये खाना लाया था, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि हमने डिनर नहीं किया था। वैसे हमें पहले भूख नहीं थी, क्योंकि हमने लेट ही लंच किया था। और ये थे मेरी, ये जो कैप है ये तो आपको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते थे कि मेरी आंखों में कितनी ज़्यादा नींद है। और ये अगली मॉर्निंग में मैंने सोचा क्यों ना स्किन केयर किया जाए, जो कि मैं कर रही हूँ। मैंने इतना ज़्यादा थोप लिया था सनस्क्रीन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी। ये जो दिन था, इस दिन हमें घर भी आना था, ये हमारा दिल्ली में लास्ट दिन था। और ये रही मैं स्किन केयर करती हुई, गले में भी सनस्क्रीन लगाती है, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी थी, तो सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
कि मैंने अच्छे से अपने थोड़े में सनस्क्रीन लगा ली और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप किया जाए, अपनी आईब्रो को थोड़ा सा ठीक किया। ऑनेस्टली इतना मेकअप करने के बाद भी मैं अच्छी नहीं लग रही थी, बट इट इज़ ओके। और इसके बाद मेरी बहन आ गई थी मेरी वीडियोस में कुछ कमेंट्री करने। देखो पीछे से आप देख सकते हैं इसका थोड़ा। और उसके बाद अंकल मेरे लिए लाए थे फ्रूट्स, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मेरी बहन ने ही किया था। और फ्रूट्स खाने के बाद मैंने सीधा किया लंच, जिसमें लिया था मैंने चीज़ कॉर्न डॉग और ये शिन रामिन और एक बटर टी, ये सब खाया मैंने। और एक इसमें से एक दीदी का सॉसेज कॉर्न डॉग था, जो कि मतलब मैं तो सॉसेज खाती ही नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से जैसा मकबैंग की तरह मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, पर नहीं बनी। एस्थेटिक के चक्कर में ऐसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है मेरा। और ये रही मैं शिन रामिन अजीब से तरीके से खाती हुई। आप इंजॉय कीजिए ये वीडियो। और खाना खाने के बाद मैंने अपनी स्वाद लिया अपनी बटर टी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले खानी चाहिए थी, क्योंकि ये बटर टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और ये हम गए थे सारंग नाम का एक कैफ़े था, वहाँ गए थे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना मिला था। और उसके बाद अंकल ने खाए ये मोमोज़। और उसके बाद इतना कुछ ठूसने के बाद हम लोग आ गए थे दिल्ली के पार्क में। ये कौन सा पार्क था, मजनू की टीला के जस्ट सामने था, आई डोंट नो इसका नाम क्या है। तो हम यहाँ पर आ गए थे टहलने, ताकि थोड़ा सा खाना भी पचा लें। फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद और थोड़ी सी कैट वॉक करने के बाद, देखो मेरी बहन और अंकल, दीदी जो थी वो हमारी अपने रूम में ही थी। तो ये थी अदिति, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी आइसक्रीम। और ये थे कुछ कॉर्न डॉग्स। और ये मैं लेटी हुई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खाना पचाने के बाद नींद तो ज़रूरी है। और उसके बाद हम चले गए पंजाब बस्ती, क्योंकि हमने सोचा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर ही लेते हैं जब इतना आए ही हैं तो। मजनू का टीला, जहाँ पर हम रुके हुए थे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है अभी मार्च और फरवरी के महीने में, तो बहुत ही ज़्यादा आपको रूम मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलेंगे। और ये हम आ गए थे पंजाब बस्ती। यहाँ पर हमें लेना तो कुछ नहीं था, बट अंकल फिर भी ट्राई कर रहे थे। और उसके बाद मेरी तबीयत हो चुकी थी फिर से ख़राब, मुझे, क्योंकि मेरी गट हेल्थ तो पहले से ही ठीक नहीं थी। फिर हम आ गए अपनी बस में, जो कि थी फ्लिक्स। और ये मेरी बहन और मेरी शक्ल आप देख सकते हैं कैसे 12 बजे हुए हैं। और यहाँ पर मैं बहुत ही शरीफ्ती से बैठी हुई थी। और ये था कुछ व्यू दिल्ली की लास्ट क्लिप। और हाँ, यहाँ पर आते हुए हम पहुँच गए डिनर करने। ये जगह का नाम था सोनीपत या पानीपत कुछ ऐसे नाम से। यहाँ पर हमने डिनर किया। ये है मेरी बहन प्यारी सी, इसने कहा कि दीदी फ़ोटो लो, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए इसके। और फिर हम आ गए अपनी बस में। और ये था हमारा लास्ट डिज़र्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम पहुँचे थे 8 बजे घर। और ये था मेरा ब्लॉग।